हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर आपने देखा था मल्टीप्लिकेशंस का, आपको डिटेल समझ में आ गया होगा अच्छे से। सैम्पल पेपर अच्छे से आपने, अगर आपने नहीं किया बच्चों चैप्टर 4 का, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 एंड 1 का, तो आप प्लेलिस्ट में जाए बच्चों, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 1st चैप्टर का, 2nd चैप्टर, 3rd एंड 4th चैप्टर का मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे चैप्टर 4 डिविजन्स है, इनके सैम्पल टेस्ट पेपर्स। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, द नंबर्स टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डैश। आपके पास ऑप्शन है डिवाइजर्स, डिवाइडेंट, क्वेश्चन। तो आपको कह रहा है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड, जो नंबर डिवाइडेड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस है, 3 में से कौन से करेक्ट बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नहीं तो इसका सॉल्यूशंस बच्चों मैं आपके लिए अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। राइट, अभी आपको सैम्पल पेपर का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनके बाद इनके सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। और फिर भी अगर आपको अर्जेंट में सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 4th का कंप्लीट मैथ का चैप्टर को खोलोगे तो वहाँ पे कंप्लीट ईच चैप्टर के वीडियो बने हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके, सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवाइडिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। द नंबर्स लेफ्ट ओवर, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद कुछ जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवाइडिंग इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं। क्वोशिएंट बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, या डिवाइजर। कोई एक आंसर इसमें करेक्ट है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में कह रहे हैं when the dividend is 0 the quotient is also। इसमें कह रहा है कि when the dividend divided in 0 तो quotient क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, या इनफाइनाइट होगा, आपको बताना है कमेंट करके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी हावर्स आर देयर इन 43,920 मिनट्स। अच्छा देखो यहाँ पे कह रहे हैं 43,920 मिनट्स में कितने हावर्स होंगे, यानी कितने घंटे होंगे, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे आपको पता है कि जैसे मिनट को हम घंटे में चेंज करते तो क्या करते, वी नीड टू डिवाइड ऑफ 60, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, और जो इसमें से कोई एक आंसर आएगा उसको आप करेक्ट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर्स आर ऑल्सो सेम द क्वोशिएंट इज ऑलवेज। अच्छा देखो, जब डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों सेम होगा तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्वोशिएंट क्या होगा। हमेशा 1 होगा, 0 होगा, या इटसेल्फ आएगा, क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे बच्चों फिलअप्स है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स कह लीजिए या फिलअप्स कह लीजिए। डिवाइडेंट बच्चों यहाँ पे आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू डैश इक्वल प्लस रिमाइंडर। तो देखो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। डिविजन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू डैश प्लस रिमाइंडर। तो इसमें से 3 ऑप्शंस हैं, रिमाइंडर आएगा, क्वोशिएंट आएगा, डिवाइजर आएगा, क्या आएगा आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और 1 to 6 अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आपको समझाएंगे। सॉल्यूशन बच्चों अभी हम आपको नहीं कराएंगे, सॉल्यूशन के लिए अलग से हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, जिसमें आपको जैसे मैं ये प्लेलिस्ट बनाया हूँ ऐसे ही आपको सॉल्यूशन का भी मिल जाएगा। और आपको बहुत जल्द चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर आप इसका भी सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दीजिए। ओके, सो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द डिवाइडेंट व्हेन क्वोशिएंट इक्वल 73, ठीक है, एंड डिवाइजर 85 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू व्हाट। ये बच्चों 2 नहीं है, व्हाट है। राइट, क्या है ये, व्हाट है, क्वेश्चन मार्क है। समझ रहे बात को। तो आपको कह रहे हैं डिवाइडेंट निकालना है, क्वोशिएंट आपको दिया हुआ है, डिवाइजर दिया है, तो रिमाइंडर आपको पता करना है और डिवाइडेंट पता करना है।
अच्छा बच्चों यहाँ पे डिवाइडेंड 2 है, सॉरी बच्चों ये डिवाइडेंड जो है 2 दिया है, नहीं तो ये डिवाइडेंड नहीं निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको 2 मान लेंगे आप, ओके। तो डिवाइडेंड क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाइए। डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन फिल करके ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। एक्चुअली मैंने आंसर भी बता दिया आपको तो आप समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अगर आप करते हैं तो डिवाइडेंड आ जाता है। तो यहाँ पे आपके सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, ये वैल्यू को यूज करके आप अपना आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या है। इफ Harsh annual school's fee is 11,580. What will be her monthly fee? अच्छा देखो कह रहे हर्ष जहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं बच्चों, उनका जो एनुअल फीस है मतलब साल का जो फीस है वो 11,580 रुपया है। तो पूछा जा रहा है कि मंथली फीस क्या होगा। ओके तो वी नीड टू डिवाइड करेंगे, आपके फीस निकल के आ जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टिकट्स फॉर 8 पीपल्स कॉस्ट 1000, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 24 टिकट्स। अच्छा देखो कह रहा है कि द मूवी टिकट्स, जो मूवी के टिकट्स है वो बच्चों 8 पर्सन के लिए 1000 हुआ। तो हमसे पूछ रहा है 24 टिकट्स के कितने कॉस्ट होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 टिकट का कॉस्ट निकालेंगे, 8 से डिवाइड करके 1 टिकट के कॉस्ट आ जाएगा। और 1 टिकट का जो कॉस्ट निकल के आ जाएगा उसको आप क्या करेंगे बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 टिकट के कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया, कर लेंगे आप। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5073 इफ 1 नंबर इज 25 फाइंड द अदर्स नंबर। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो दे रखा है इतना और 1 नंबर दिया है इतना। तो अदर नंबर क्या होगा, वी नीड टू डिवाइड। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है आपको। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर निकल के आ जाएगा। तो स्टेटमेंट वाला है तो आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना बच्चों। स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको पूरे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पूरे जितने भी क्वेश्चन के मार्क्स है उतने क्वेश्चंस आपके उनके मार्क्स आपको मिल जाएगा। कब, जब आप प्रॉपर स्टेप वाइज वर्ड प्रॉब्लम को स्टेप वाइज लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। या अगर आप नहीं लिखेंगे तो कुछ मार्क्स कट भी सकता है ना। तो आप कोशिश करो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं तो वर्ड में ही लिखें, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द स्कूल फी फॉर अ चाइल्ड फॉर 3 months इज 7200। ठीक है, एक चाइल्ड है बच्चों जिसका 3 month का जो फीस है स्कूल का वो 7200 है। तो व्हाट वुड बी द फी ऑफ 9 month। 9 month का क्या होगा, तो सबसे पहले आप 1 month का निकाल लें, राइट। फिर उसके बाद क्या कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब समझ में आ गया ना। कंटेन 4341 मिलीलीटर्स ऑफ जूस विच इज पाउर्ड इक्वल इनटू 11 ग्लास। ठीक है, कह रहे बच्चों एक मग है जिसके अंदर 4341 ml जूस है, जिसको कह रहे कि 11 ग्लास में बांट दिया गया है। सो हाउ मेनी ml ऑफ जूस डज ईच ग्लास। अच्छा तो प्रत्येक ग्लास में कितने जूस होंगे, कंटेन हाउ मेनी ml जूस रिमेन इन द जग, और कितने जग में बच जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वी नीड टू डिवाइड। एक ग्लास का निकालोगे तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। जहां तक एग्जैक्टली कट जाएगा उतने पार्ट हो जाएंगे इक्वल में, और जो बच जाएगा दिस इज द रिमाइंडर फॉर दैट, वो जग में बच जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 13 को देख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, इफ 25 kg ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड फॉर 625 पीपल्स। कह रहे 25 kg ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड टू मेक अ फूड 6025 पीपल्स, देन हाउ मेनी kilograms विल बी नीडेड टू मेक द फूड फॉर 1050 पीपल्स। अच्छा देखो 25 kg चावल्स के लिए 625 पीपल्स को रिक्वायर्ड होता है फूड के लिए, राइट।
तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1015 पीपल के लिए कितने केजी चावल की रिक्वायर या फूड का रिक्वायर होगा। तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, एक पीपल्स का निकाल लेंगे, फिर उनके बाद क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। बिकॉज द चैप्टर जो है वो डिवाइड का ही है, तो मोस्टली क्वेश्चन आपको डिवाइड से रिलेटेड ही है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस के स्टेटमेंट अलग हो जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम में अलग वर्ड हो जा रहा है, बट करना वही चीजें हैं आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,635 स्टिकर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 16 डिफरेंट स्कूल। अच्छा देखो कह रहे हैं 7,635 स्टिकर्स हैं जिनको 16 डिफरेंट स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वल में करना है। सो हाउ मेनी स्टिकर्स डिड ईच स्कूल्स गेट, तो हर एक स्कूल को कितने स्टिकर मिलेंगे, राइट। व्हाट द एनी स्टिकर्स इज लेफ्ट ओवर, क्या कोई कोई जो स्टिकर्स है वो बच रहा है, तो आपको करना क्या है, वी नीड टू डिवाइड, राइट। यू कैन डिवाइड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट गेट योर आंसर्स। समझ रहे बात को, पहले आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हर एक स्कूल को कितने स्टिकर मिल जाएगा। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये जो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है ना, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखना और स्टेटमेंट में करना, राइट, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द